हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बेसिस पर, जो है वर्ब्स। वर्ब्स इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इट कैन बी कॉल्ड एज द बेसिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। एज यू नो, जेके एसएसबी क्लास 4 के सिलेबस में वर्ब सेक्शन डिफाइंड है। आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आने हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं इसके बेसिस पर कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। वर्ब्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, आपको करेक्ट वर्ड जो है वो फिल इन करना है। आपको सेंटेंस रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया है, उस पर कुछ पार्ट ऑफ वर्ब जो है वो अंडरलाइंड है। अगर वो वर्ब वहां पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वे में यूज किया गया है, तो आपको रिप्लेस करना है विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है। थर्ड केस जो आप जिसके बेसिस पर आपको वर्ब के बेसिस पर जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो है एरर डिटेक्शन के। जैसे मैंने आप लोगों को पहले जो हमने टॉपिक किया डिटर्मिनर्स का, उसके बेसिस पर कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बताए थे। सिमिलरली वर्ब के बेसिस पर भी कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। और कल के वीडियो में हम लोग करेंगे, जिसका पार्ट 2 रहेगा, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस एंड इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस जो हैं वर्ब के बेसिस पे, सो दैट आपकी हर तरह के पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों को एग्जामिनेशन में ऐसा ना लगे कि कोई नया तरह का पैटर्न या नए तरह का क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। ठीक है। एंड एज आई सेड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इवन वर्ब प्लस टेंसेस, क्योंकि पता है आपको आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वर्ब इज डिफाइंड। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ वर्ब का फॉर्म पूछा जाए। वर्ब रिलेटेड किससे है? टेंस से। तो टेंस के बेसिस पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है। तो हम मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि कौन सा फॉर्म कहाँ कैसे यूज करना है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार खुद से इन 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, सो आई गेस अभी तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ब्लैंक, रचना blank know the answer despite the fact that she is the most intelligent of all. Rachna doesn't know the answer, Rachna don't know the answer, Rachna isn't know the answer, Rachna hasn't know the answer. देखो, C और D पॉइंट के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। हैज के बाद हमेशा जो वर्ब लगती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हमें दिया है नो इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज न्यू, थर्ड फॉर्म इज नोन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हैज तो हम लोग नहीं लगा सकते। इसके बाद या तो हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस पैसिव में है तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है। अब हमारे पास पता डजंट और डोंट, इन दोनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पर्सन हमें दिया गया है यहाँ पर, नाउन रचना, वो क्या है? सिंगुलर। जब पर्सन या सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर होता है, हम लोग डज का यूज करते हैं। अगर वो प्लूरल होता है तो डोंट का यूज करते हैं। लेकिन जहां तक हम लोग आई और यू की बात करें, इसके साथ भी क्या लगता है? डोंट ही लगता है। आई डोंट नो, यू डोंट नो, उनके साथ हम लोग डजंट नहीं लगाते। रचना सिंगुलर है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन फिल इन होगा? फर्स्ट वन, ऑप्शन ए। ठीक है। सेकेंड वन पे आते हैं। ईदर ऑफ यू डैश टू बी पनिश्ड, ईदर ऑफ यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, हैव टू बी पनिश्ड, इज गोइंग टू बी पनिश्ड, हैज गोइंग टू बी पनिश्ड। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी डिटर्मिनर्स के साथ भी बताया था कि ईदर किसकी बात करता है? दो की। अब यहाँ पे ईदर ऑफ यू बोला है तो मतलब तुम दो में से कोई एक। ठीक है। दो में से एक की बात करता है। जब ईदर या नीदर दो में से एक की बात करता है तो मतलब वो किसी एक नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई कर रहा है। अगर वो एक नाउन या प्रोनाउन को स्पेसिफाई कर रहा है तो उस एक ही नाउन या उस एक ही प्रोनाउन के साथ हम लोग वर्ब यूज करेंगे। तो ईदर ऑफ या नीदर ऑफ से जब भी सेंटेंस में बिगिनिंग होती है और आपको अकॉर्डिंगली वर्ब यूज करना है, वर्ब हमेशा सिंगुलर वाला होता है। तो आर गोइंग टू बी नहीं आएगा, have to be ऑब्वियसली नहीं आएगा। either of you is going to be punished. Option C is the correct answer for question number 2. थर्ड वन देखते हैं। the price of rice as well as wheat dash rising this year. the price of rice as well as wheat were rising this year, has been rising this year, have been rising this year, was rising this year. चलिए, अब बोला गया है हमें the price of rice as well as wheat। देखो, यहाँ हम लोग को क्या दिया है? एज वेल एज। तो देयर आर सर्टेन कंजंक्शंस, इसी के साथ आपका कंजंक्शंस का भी एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कुछ कंजंक्शंस होते हैं जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद,
टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं जो एक के साथ एक होने की बात करते हैं. दिस with this along with this together with this, ऐसे वाले वर्ड्स as well as included है इसी में. जब ऐसे वाले वर्ड्स हम लोग को दिए होते हैं तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? वर्ब हमारी लगती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब हमें क्या बोला गया है? प्राइस ऑफ राइस एंड प्राइस ऑफ व्हीट की बात की गई है. तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? द प्राइस ऑफ राइस. द प्राइस ऑफ राइस इज सिंगुलर, प्राइस इज अ सिंगुलर वर्ड, दैट मीन्स हमारे पास वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होनी चाहिए. तो वर ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दिस ईयर बोला है, प्रेजेंट में है, सिंगुलर है, वर नहीं होगा. हैव बीन गलत हो गया, वॉज गलत हो गया, क्योंकि दिस ईयर बोला गया है, सेंटेंस प्रेजेंट में है. तो क्या यूज हो जाएगा? हैज बीन इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. हैज बीन राइजिंग दिस ईयर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे आते हैं. द प्रेसिडेंट विद हिज बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स. द प्रेसिडेंट, दिस इज योर सब्जेक्ट वन. विद क्या हो गया? कंजंक्शन, जो मैंने अभी आपको कंजंक्शन बताया. सेकेंड सब्जेक्ट क्या हो गया? बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स. डैश टू बी एट द मीटिंग, इज टू बी एट द मीटिंग, आर टू बी एट द मीटिंग, हैव टू बी एट द मीटिंग और नन ऑफ दीज. तो विद है, हमको फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाना है. प्रेसिडेंट इज सिंगुलर, तो ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन ए. द प्रेसिडेंट हु इज विद हिज बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स इज टू बी एट द मीटिंग, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? प्रेसिडेंट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन पे आते हैं. क्वेश्चन 5. My friend as well as I dash going to attend the camp. I is going is wrong. I am going to attend, are going to attend, have going to attend. अभी देखो ये वाला सेंटेंस जो है वो हल्का सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है? I. तो आप लोग बोलेंगे I है तो हम लोग यहाँ पर am लगाएंगे. करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग. My friend as well as I am going to attend the camp. यही करेक्शन आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा. लेकिन अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? ये वाला केस कि जब कंजंक्शंस कैसे दिए हो, एज वेल एज, लाइक, विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, जब ऐसे वाले वर्ड्स हम लोग को दिए होते हैं दो सब्जेक्ट्स के बीच में, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? फर्स्ट वन वाले के अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट वन क्या है? माई फ्रेंड. अब माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग इज लगना चाहिए, एम लगना चाहिए, आर लगना चाहिए या हैव लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? इज. सो क्या करेक्शन होनी चाहिए? माई फ्रेंड एज वेल एज आई. उसके बाद सेंटेंस में पॉज, इज गोइंग टू अटेंड द कैंप. अब ये रीड करने में हमको अजीब लगता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली सही है. माई फ्रेंड एज वेल एज आई इज गोइंग टू अटेंड द कैंप, दैट इज इट. अब इस किसके लिए लगा? माई फ्रेंड के लिए, और उसके साथ मैं भी हूँ, ये बोला गया है इस सेंटेंस में. आगे देखेंगे. Early signs of the rebirth of civilization in the Western Europe dash to appear in the 11th century as trade dash again in Italy. देखो यहाँ पे बोला गया है 11th century, मतलब पास्ट की बात हो रही है ना? पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करने वाले हैं. सिंपल पास्ट टेंस का मतलब सिंपल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस में हम सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, नथिंग एल्स. अब देखिए कहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है? यहाँ पर. बिगिन, बिगेन, बिगिन. सेकेंड फॉर्म इज बिगिन, तो क्या होना चाहिए? बिगिन टू अपियर इन द 11th century as trade started again in Italy. यहाँ पर 11th century दिया था. आपको कभी भी देखो कोई पास्ट की डेट दी गई है, पास्ट का कोई भी टाइम दिया गया है, पास्ट में किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट की टाइम बात की गई है, जैसे मैं बोलूँ ऑन 21 अक्टूबर 2019, पास्ट का डेट हो गया. उसके बाद मैं 11th century बोल दूँ, उसके बाद मैं येस्टरडे बोल दूँ, लास्ट ईयर बोल दूँ, लास्ट मंथ बोल दूँ. उस केस में जब भी हम लोग पास्ट का कोई टाइम डिफाइन करते हैं और उस टाइम पर कोई एक्शन डिफाइन करते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसी हैपनिंग हुई थी, उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया. आगे देखेंगे क्वेश्चन 7. वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल. वर्क हार्ड लेस्ट यू कुड फेल. वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल. यू वुड फेल, यू शुड फेल. अब ये विल, कुड, वुड, शुड, ये सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोडाल ऑक्सिलरीज. इन्हें मोडाल वर्ब्स भी कहा जाता है या सेकेंडरी वर्ब्स भी कहा जाता है. ठीक है. अब जब हम लोग सेंटेंस में लेस्ट यूज करते हैं ना, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड मोडाल ऑक्सिलरी, और वो फिक्स्ड मोडाल ऑक्सिलरी क्या है? शुड. लेस्ट के बाद हम लोग सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ शुड यूज करते हैं. सेंटेंस का मतलब क्या है? मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे. तो यहाँ पर शुड होना चाहिए. बोलते वक्त, रीड करते वक्त हमको वुड भी सही लगता है, कुड भी सही लगता है, बट ग्रामेटिकली शुड इज करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. इफ यू वर्कड हार्ड यू डैश पास. यू कैन पास, यू विल पास, यू वुड पास, यू मे पास.
जब आपका इफ वाला सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड इफ क्लॉज, ठीक है, अगर, कंडीशनल क्लॉज, जब ये सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। सिर्फ एक लोता टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो जहां पर भी सेकंड फॉर्म है मतलब वो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। जब इफ क्लॉज में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ये 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं सो दैट बेसिक्स सारे रिवाइज हो जाएं। तो अब हम करेंगे सम अदर क्वेश्चंस। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम लोग आंसर्स करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होना चाहिए, वी विल नॉट बिगिन द वर्क अंटिल दे डैश टू आवर कंडीशंस। हम लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी कंडीशंस पे वो एग्री नहीं करते, यही बोला गया है। अब देखो हमारे पास जो सेंटेंस है वो 2 पार्ट्स में है, वी विल बिगिन द वर्क, और अदर पार्ट हो गया ये वाला जिस पार्ट को ज्वाइन किया है अंटिल वर्ड ने, राइट। नाउ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस, राइट। एक पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है, देन हम लोग को एक कंडीशनल वर्ड दिया गया है, उसके बाद हम लोगों को अदर पार्ट करना चाहिए। तो जब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्यूचर में है तो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो प्रेजेंट टेंस हमारे पास विल एग्री नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर है, अग्रीड जो है वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट में वर्ब की फॉर्म आ गई, हमारे पास 2 बचते हैं, अग्री और हैव। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये ऑप्शन ही गलत है। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज अग्री। सो क्या होना चाहिए, दे अग्री टू आवर कंडीशंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई गेस ये आंसर सही होगा आपका। आगे देखते हैं, he is ill since last week, he is ill since last week, he was ill since last week, he has been ill, he have been ill। देखो since दिया है, since का यूज हम लोग, मैंने आप लोगों को आई गेस अगर आप लोगों ने मेरे बेसिक्स के लेक्चर देखे होंगे तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि since का यूज हम लोग टाइम क्लॉज के लिए करते हैं, ठीक है। और किस तरह के टेंस में करते हैं, कब कौन सी फॉर्म के साथ करते हैं, हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, हैज, हैव, हैड या वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होते हैं परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। सिंस का यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और अगर हम लोग यहाँ देखें तो ही है, सिंगुलर है, तो कौन सा वाला वर्ब लगना चाहिए, ही हैज बीन इल, क्योंकि एक परफेक्ट टेंस है, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म में है ये वर्ब। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। इज, वॉज, हैव बीन नहीं होगा, हैव बीन भी परफेक्ट में है लेकिन ही इज सिंगुलर, तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इट इज टाइम वी डैश विद अ डिटर्मिनेशन, वी एक्ट, वी एक्टेड, वी हैव एक्टेड, वी विल एक्ट। जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है इट इज टाइम से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है। इट इज टाइम से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, आपका सेंटेंस स्टार्ट हो इट इज हाई टाइम से, या फिर इट इज द टाइम से। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, इट इज द टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, मतलब यही टाइम है, अभी कुछ कर लो, ऐसा बोला जाता है। तो जब सेंटेंस इस पर्टिकुलर फ्रेज से स्टार्ट होता है ना, और उसके बाद क्या दिया होता है, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, कोई भी नाम हो सकता है या कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। एक सेंटेंस में एक्शन करने वाला जो होता है ना, पर्सन या थिंग कुछ भी, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यह आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है एक प्रॉपर। जब भी सेंटेंस इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी की जगह कुछ भी सब्जेक्ट दिया होता, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी नाम दिया होता, तो उसके बाद हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्या होना चाहिए, वी एक्टेड। अब ये बोलने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यहाँ पर इज है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। इंग्लिश ग्रामर में इसे ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। सो इट इज टाइम वी एक्टेड विद डिटर्मिनेशन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। वन मोर पॉइंट जो मैं आप लोगों को इसी रूल के साथ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप उस तरह का सेंटेंस देख लो। तो एक और पॉइंट है, जब भी सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द टाइम इससे स्टार्ट होता है और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आप लोग को नहीं दिया, आप लोग को क्या दिया है, टू, ठीक है। आप लोगों को कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं, टू दिया है, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, ठीक है। इट इज टाइम ही वेंट टू
school. Now see the difference in between these two sentences. यहाँ पर क्या है, it is time, it is time, it is time के बाद क्या है to, तो यहाँ पर verb की फर्स्ट फॉर्म हम लोग ने लगाई, राइट। यहाँ पर भी इट इज टाइम है, इट इज टाइम के बाद क्या है, ही कैन बी अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो गई, गो की जगह हमने सेकेंड फॉर्म यूज कर ली, वेंट। दिस इज द डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आप लोग को याद में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डैश, वेयर डज ही लिव, वेयर ही लिव्ड, वेयर डज डिड ही लिव, वेयर ही लिव्ड, ऐसा हमको बोला गया है। अब देखो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, हैज लग गया, मतलब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। हैज, हैव, इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस टेंस में लगती हैं, प्रेजेंट में लगती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, डिड है सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, लिव्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो प्रेजेंट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मानव हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज ही लिव, सो ऑप्शन ए यहाँ पर फिल इन होना चाहिए, ठीक है। बोलने में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सही लगती हैं, बट ग्रामेटिकली सही है या नहीं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग गलती कर जाते हैं। आगे देखते हैं, टूरिस्ट्स हैव एंजॉयड डैश द सेटिंग सन इन द हिल्स, टूरिस्ट हैव एंजॉयड टू वॉच द सेटिंग सन, टू enjoyed watching the setting sun, enjoyed in seeing, enjoyed seeing, enjoyed in seeing and seeing तो सही नहीं है, ठीक है, इसको हम यहीं से omit कर देंगे। अब enjoyed के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एक gerund, ठीक है, enjoyed watching। अगर किसी को याद नहीं है कि gerund क्या होता है, gerund होता है एक नॉन फाइनाइट वर्ब। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ing लगाते हैं और वो बिहेव करता है एक नाउन की तरह, किसी भी चीज़ के नाम की तरह, उसे हम लोग ग्रामर में जेरेंड कहते हैं, ठीक है। और एक तो हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, इज वर्किंग, इज टीचिंग, इज ईटिंग, समथिंग लाइक दैट, वो होती है नॉर्मल वर्ब्स की फॉर्म्स, ठीक है, उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2 years have passed since dash here, since he has come here, since he come here, since he came here, since he had come here. Now अभी हम लोगों ने सीखा था कि since का यूज़ हम लोग परफेक्ट continuous tenses में करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, have का मतलब present है ना, has have present में लगते हैं, तो come तो नहीं आएगा, came भी नहीं आएगा, had come क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये past में है, हम लोग को क्या लगाना है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ कम, ही हैज़ कम हियर, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट टेंस। लास्ट सेंटेंस ऑफ द सेशन, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही will not be drowned, he would not be drowned, he will not have drowned, he would not have drowned। अभी हम लोग ने एक चीज़ सीखा कि जब इफ़ क्लॉज में हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है, जब इफ़ वाले क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है, हम लोग क्या करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस आई गेस 8 सेंटेंस में हम लोगों ने वुड लगाया था, ठीक है। जब इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर इफ क्लॉज आपका किस टेंस में है, परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो हम लोग आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में वुड के बाद हम लोग हैव लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अगर इफ क्लॉज में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या कोई प्रेजेंट टेंस दिया है, तो हम लोग सिंपली विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, हैड हेल्प्ड, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म हम लोग को दिया, तो हम लोग कौन सा वाला केस यूज करेंगे, ये वाला, वुड हैव, और उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, ड्रोन्ड, would not have drowned। हम लोग को जो ऑप्शन दिया है बेसिकली वो ये है D1, would not दिया है, मैंने would लिख दिया था, would not have drowned, would have verb की थर्ड फॉर्म। दिस इज द करेक्शन, ऑप्शन D इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है गाइज। ये वाला केस ध्यान में रखना, इसके बेसिस पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एरर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो ये थे आज कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब या फिर बेसिक टेंस के बेसिस पे। कल हम लोग कुछ करेंगे क्वेश्चंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, बस आपको ऑप्शन दिया होता है, आपको रिप्लेस करना होता है, एंड कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे सो दैट आपको पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।